सरस्वती पूजा के जो भी आपका पंडाल बन रहा है उसमें आप किसी भी प्रकार का डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। आप लोग एकदम स्पष्ट शब्दों में ये समझ, और किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार की नर्तकी नहीं आएगी। हम बता रहे हैं आपको क्लियर एकदम। कोई नर्तकी से अगर प्रोसेशन में कोई भी करा जिस समय उसका विसर्जन होगा। नमस्कार, मेरा नाम अभय है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, सारण जिले में सरस्वती पूजा पंडाल रखने वाले लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है, जनता बाजार थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव ने क्या कुछ कहा, इस पूरा गाइडलाइन समझ लीजिए जय हिंद यादव से। सरस्वती पूजा के जो भी आपका पंडाल बन रहा है उसमें आप किसी भी प्रकार का डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। आप लोग एकदम स्पष्ट शब्दों में ये समझ लीजिए कि डीजे के लिए स्पष्ट गाइडलाइन है, जो कि कहीं भी किसी भी जुलूस में वो डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है और उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? खासकर जितने भी पूजा संचालक आप लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग विशेष ध्यान देंगे इस पर। और किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार की नर्तकी नहीं आएगी। हम बता रहे हैं आपको क्लियर एकदम। कोई नर्तकी से अगर प्रोसेशन में कोई भी करा जिस समय उसका विसर्जन होगा, कोई अगर अपने उसमें प्रोसेशन में अगर लगा दिया नर्तकी को, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर हमारे तरफ से आप कोऑपरेशन भूल जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि नर्तकी को किसी भी हाल में उसमें नहीं रहना चाहिए। पूजा कर रहे हैं, आपसी प्रतिष्ठा जो है उसको बना के रखिए। जो ये सभी आप जनप्रतिनिधिगण हैं, इन लोगों से भी पूछ लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को पूजा में भाग लेना है या कैसे करना है। समझ गए ना? और दूसरी बात कि जितने भी पूजा संचालक लोग हैं, सब लोग हमारे पास सबका लिस्ट अभी है। जितने लोगों का अभी लाइसेंस के लिए जो जो शर्तें दी गई हैं, हम सारी शर्तों को आपको पढ़ के भी सुनाएंगे। जब हम जिस टाइम आपको ये दिखाएंगे, हम लेके खुद आएंगे आपके पास सारी जो अभी आदेश जैसे ही सर के यहाँ से आ जाता है लाइसेंस का, हम खुद आपको एक एक पूजा पंडाल में आके आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं। उस शर्तों को आपको एकदम मानना ही मानना है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने कौन सा दिन निर्धारित किया है उसको विसर्जन कर दिए। हम 26 में किसी भी हाल में नहीं करने देंगे, जान लीजिएगा। अगर संडे का आप लोग ये अगर कह के कि संडे बीच में पड़ रहा है, इस वजह से हम नहीं 25 को नहीं 26 को, तो ये आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप और उस 25 तारीख, हम 25 तारीख तक सब ज़्यादा से ज़्यादा 24 को हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। ज़्यादा अगर एक दिन का लॉस हो जाता है, हम 25 तारीख तक, 25 के बाद 26 नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को कि किसी भी हाल में 26 को नहीं, 25 तक सारी मूर्तियों का विसर्जन हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? 26 जनवरी है, ठीक है ना? 26 जनवरी के किस दिन वो नहीं करना है आप लोग। नहीं तो 24 को कर लें, शनिवार को 24 शनिवार कर दिया जाए, 24 को कर लिया जाए, संडे के ना करी, ठीक है? हाँ, ये बाबू अपने मन से तुम लोग मत बनाना। कोई किसी प्रकार का रूल, ये भ्रम में मत रहना कि हम अपने हिसाब से जब मन कहेगा तब भरेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको बाकायदा पुलिस फोर्स चाहिए, सारी चीज चाहिए। और ये तुम सोचोगे कि नहीं हम अपने मन से, तो तुम्हारे मन से सारी चीजें नहीं चलेंगी। ये आप लोग समझ लो, ठीक है? और दूसरी बात, जितने भी पूजा पंडाल के समिति के सदस्य हैं, हम आपको एकदम अवगत करा देते हैं कि जितने लोग जिस मूर्ति के जो मूर्ति का जो अध्यक्षता कर रहा है वहाँ पर बैठाने के लिए, वो खुद अपने 2-3 वॉलंटियर को रात में उस मूर्ति के पास जरूर रखेगा। अगर भगवान के भरोसे छोड़ दिए कि ना पुलिस प्रशासन पे 100 से ज़्यादा मूर्ति हमारे क्षेत्र में बैठ रही है, हमारे पास फोर्स नहीं है 100, और ना ही चौकीदार हमारे पास उतने हैं कि हम आपके 100 मूर्तियों की रखवाली करेंगे। ये पूजा का जो समिति के सदस्य हैं, 2 वॉलंटियर 3 वॉलंटियर रात में जिस दिन से बैठाएंगे 23 तारीख से रात में अपनी मूर्तियों का रखवाली स्वयं करेंगे। अगर ये छोड़ के कि नाच गाना करा के चले गए मूर्ति का, वो तो हम समझ रहे हैं कि तुम लोग कितना उसके लिए अवेयर हो। किसी प्रकार का मूर्ति का कोई भी असामाजिक तत्व आके कुछ भी अगर कर दिया, विखंडित कर दिया, किसी प्रकार का उसमें मूर्ति में छेड़छाड़ कर दिया, तो फिर आप लोग जितने भी पूजा समिति के सदस्य हैं इस बात को ध्यान रखिएगा।
कि हम फिर आप लोगों पे ये सारी जिम्मेदारी थोपेंगे। हम करेंगे सारी मूर्तियों का, लेकिन हमारी 10 की गाड़ी, हमारी जितने 112 की गाड़ी, हमारे जितने भी हमारे पास सोर्स है, उतने में ही हमको काम निकालना है। कोई बाहर से बहुत ज़्यादा हमारे पास सोर्स नहीं आ रही है। इसलिए अपने वॉलंटियर हर मूर्ति का आप लोग दो करके 3 रात हमको लग रहा है कि 23 को, 24 को, 25 को, 25 सॉरी 2 दिन के लिए, 23, 24, 25 को आपके विसर्जन करना ही करना है। इन दो दिनों के लिए आप दो वॉलंटियर रात में खुद मूर्ति के पास रखेंगे। वो वहीं पर सोएंगे रात में, कहीं जाएंगे नहीं। आप उसमें से अपना चाहे जैसे भी कर लीजिए, मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। समझ रहे हो ना? किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए आप लोग। नहीं ना? बाकायदा आपका सारे लोग अपना हम आपको जुलूस का जो भी लाइसेंस है हम आपको तत्काल देंगे, आप उसमें देरी नहीं होगी, लेकिन मर्यादा में रखें। मर्यादा वही है जो हिंदू रीति रिवाज से जैसे पूजा होती है उसी हिसाब से हो। बेफालतू का अगर लड़कियों के नचाने से ही अगर ये लगता है कि नहीं पूजा हो रही है ये, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक लोगों के नहीं, आप लोग कुछ चंद लोग हैं जो ये कर रहे हैं, सब लोग को नहीं बोल रहे हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से धर्म की बातों को कोई बुरा न कहे, ये आपकी मर्यादा है, ये आप अपने स्वयं इसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे हैं और एडल्ट आदमी आप लोग हैं, बच्चे नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत, हम इसीलिए बुलाए आप लोग कि कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप एकदम बेफिक्र होकर बोलिए। हम जो बोले हैं कोई गलत बोले हैं या तो देखिए, आपने सुना कि जय हिंद यादव जो कि जनता बाजार थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और आप इस पूरे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या गाइडलाइन जो है आपके लिए कितना सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर करके सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर इसके खिलाफ जो लोग जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।